हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप लोग लोन्स के जरिए पैसा कमा सकते हैं और लोन्स के बारे में ये रहेगा पूरा पॉडकास्ट। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरी बात आती है लोन होते किस किस प्रकार के हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लोन जब आप लोग किसी से पैसा उधार लेते हैं वो ऐसा हो सकता है कि आप साहूकारों से उधार ले रहे हो, लीगल उधार हो जो कि वो बैंक वगैरह से मिलता है, और इल्लीगल जो होता है वो साहूकार वगैरह से मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग लीगल और इल्लीगल उधार लेते हैं। लीगल उधार के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन आता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये है जहाँ पे आप लोग कुछ अपने प्रॉपर्टी या घर मकान, कुछ गाड़ी बंगला, कोई चीज़ अपनी गिरवी रखते हैं, तब वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। और अनसिक्योर्ड लोन जब आप लोग कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे और आपको लोन मिल रहा है उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर आजकल बजाज फाइनेंस के कार्ड है, या स्लाइस वगैरह के कार्ड चल गए हैं, बहुत सारे कार्ड चल गए हैं, वो सारे अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर आते हैं। और एजुकेशन लोन भी अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या लोन से ही लोग अमीर बनते हैं। यस, जब मुकेश अंबानी के ऊपर भी 1.5 लाख करोड़ का लोन था, 1.5 लाख करोड़ का मुकेश अंबानी के ऊपर लोन था। जब जियो उन्होंने स्टार्ट किया था उसके लिए था, और बाकी सारी चीज़ों के लिए था जो उनके ऊपर लोन्स थे। लोन्स बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी हैं, लेकिन लोन्स को आप लोग किस तरीके से सही उपयोग करते हैं वो आपके ऊपर है। क्योंकि लोन्स जो बैंकरप्ट होते हैं लोग, उनके ऊपर भी लोन्स होते हैं। वो लोग बैंकरप्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों ने हेविली लोन्स लिए होते हैं जिसका वो लोग इंटरेस्ट देते जाते हैं, इसलिए वो लोग कुछ समय के बाद बैंकरप्ट हो जाते हैं। जैसे कि अनिल अंबानी। और लोन्स का सही उपयोग करने वाले हम लोग समझ सकते हैं मुकेश अंबानी को, जिन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके 1.5 लाख करोड़ का लोन लेके 5-6 लाख करोड़ की जियो की कंपनी बना दी। समझे कुछ? इस तरीके से अर्निंग को बूस्ट अप कर सकते हैं आप लोन लेके। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10,000 रुपये आपके पास कैपिटल है। अगर आप इसको डायरेक्ट इन्वेस्ट करके, बिजनेस करके डायरेक्टली निवेश करेंगे, डायरेक्टली पैसा कमाएंगे, तो आपको जैसे कोई प्रॉफिट, कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचने में आपको 10% का मार्जिन मिल रहा है, तो आपको 1,000 ही रुपये मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप लोन लेते हैं और ज़्यादा उसको माल को बेचने की कोशिश करते हैं, तो आपके जैसे लोन आपने मान लीजिए 40,000 रुपये के ले लिए अनसिक्योर्ड वाला, 50,000 रुपये आपके पास टोटल रुपये हो गए। अब 50,000 रुपये का आप माल बेच रहे हैं, तो आपके पास 10% के हिसाब से मतलब 5,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। पहले जो 1,000 रुपये का प्रॉफिट था वो आपके ऊपर 5,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। आपने देखा किस तरीके से अपनी 400% बूस्टअप कर दिया अपने प्रॉफिट को। इस तरीके से लोन को आप लोग सही तरीके में उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग जो गलत तरीके से उपयोग करते हैं वो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसलिए लोन है संभल के कैलकुलेशन करके सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही लीजिएगा और करिएगा। अब अगली बात आती है, जो लोन के ऊपर लोन लेते हैं, एक लोन में एक टर्म आता है बैड ट्रैप। बैड ट्रैप का मतलब ये होता है जब आप लोग लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो ए है वो उसने पहले बी से लोन लिया, फिर जब बी ने पैसा मंगाया तब उसने सी से लोन लेके बी को दे दिया। मतलब सी से उसने पैसा लेके बी को दे दिया, सी ने उससे पैसा मंगाया तब उसने डी से लेके सी को दे दिया। इसका मतलब जो वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देता ही जा रहा है और इस बैड ट्रैप के चंगुल में फंसता जा रहा है। अब एक वीडियो हमारी आई बटन में मिल जाएगी किस तरीके से आपको बैड ट्रैप से निकलना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा जरूर। आपको बैड ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। जो लोग फंस चुके हैं भाई, आई बटन में वीडियो, उसको देखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना, आप लोग बाहर आ जाओगे। बैड ट्रैप एक सबसे घटिया, जिसको मैं कहूँगा घटिया, जैसे जो सबसे आसान तरीका है बर्बाद होने का। बैड ट्रैप आप लेते जाओ, आप लोग बर्बाद बहुत आसानी से हो जाओगे। जो कि मैंने देखा हुआ है लिविंग के अंदर, अपने आसपास देखा हुआ है, उसी चीज़ के बारे में मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो आपको बैड ट्रैप से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन नहीं लेने। आपको सिर्फ उतना लोन लेना है और उसको हमेशा एसेट्स के ऊपर लगाना है, ना कि लाइबिलिटीज़ के ऊपर। लोन को अगर आपने लाइबिलिटीज़ के ऊपर लगाया तो आप ये समझ लीजिए आपको जो लोन लिया है आपने वो बहुत बेकार साबित होने वाला है, बहुत ज़्यादा गलत साबित होने वाला है। क्योंकि जो आप खर्चे कर रहे हैं, खर्चों के ऊपर आप लोन से ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम खो सकती है।
अगर है तो, वरना फिर अगर नहीं है तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को यूज़ करने के बाद। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो लोन्स को टैक्स सेविंग के लिए उपयोग करते हैं। जो लोग अमीर माइंडसेट, रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, रिच माइंडसेट का जो लोग होते हैं वो लोग लोन्स को फ्री करने के लिए, मतलब कि जो वो लोग लोन्स लेते हैं उससे अपना टैक्स बचाते हैं, जो कि लोन लेके भी टैक्स बचता है। समझे कुछ, ये रिच माइंडसेट वाली मेंटालिटी है। वो लोग जो प्रॉपर्टी उनकी 1 लाख की है उस पर लोन निकलवा के 80,000 रुपये, जैसे 80% मॉर्टगेज मिल जाती है, तो उस 80,000 को वो लोग कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं और जो लोन दिखा के वो लोग पैसा बचा लेते हैं। ये होता है कुछ बिजनेस माइंडेड पीपल्स जिनको कह सकते हैं। इस तरीके से आपको फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की डेफिनेशन पता लगेगी, क्योंकि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उन सबको हमको फुलर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर आप लोग फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे हैं तो आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम या बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए। आज ही फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को फॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएं। अब हम लोग बात करते हैं जो लोग शौकिया, मतलब शो ऑफ मानने के लिए लोन्स लेते हैं। जो लोग शौकिया मानने के लिए लोन्स लेते हैं वो लोग जल्द से जल्द बर्बाद होने की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहली चीज़ आप टैक्स देंगे, दूसरा GST देंगे, तीसरा इनकम टैक्स भी देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग दे रहे हैं अगर आप लोग लायबिलिटीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं अपने इस पैसे को और गरीब बनने की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोग उसी चीज़ को एसेट के अंदर लगाते हैं तो ज़्यादातर चांस है जो आपकी GST होगा वो आपका रिटेन हो जाएगा, जो इनकम टैक्स होगा उसमें आपको रिबेट मिल जाएगी। कुछ समझ में आया हो, कुछ बत्ती चली हो। ये पुअर माइंडसेट है जो लोग लायबिलिटीज़ के ऊपर शो ऑफ करते हैं लोन लेके। अब आपको ये समझ में आ रहा है उसके पास 25 लाख की कार है, आपने उसको देख के अपने लिए 25 लाख की कार खरीद ली, बल्कि उसकी आमदनी पर महीने की 1 लाख रुपए थी और आपकी आमदनी पर महीने की 85,000 रुपये। इसका मतलब आप दुगना पीछे तो उससे पहले ही थे, अब चौगुना पीछे हो जाएंगे आने वाले समय में। हाथी को खरीदना मुश्किल नहीं होता, हाथी को पालना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने लिए कोई भी लायबिलिटीज़ खरीदने के पहले। अब हम लोग बात करते हैं क्या लोन वाकई में दुश्मन है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में। लोन दुश्मन नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट को बूस्टअप करने में आपको ये मददगार साबित करेगा। लेकिन आपको एसेट्स के ऊपर ही खर्चा करना है, इस लोन को लायबिलिटीज़ के ऊपर अवॉइड करना है, टोटल अवॉइड करना है। 1 रुपये की भी लायबिलिटी नहीं करनी लोन के ऊपर, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प मिलेगी। अगर आपने लायबिलिटी के ऊपर खर्चा करना चालू कर दिया, लायबिलिटी के ऊपर लोन लेके खर्चा करना चालू कर दिया, तो इसका मतलब ये है आप फाइनेंशियल फ्रीडम खो देंगे या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को लोन से किस तरीके से कमाना है, जो कि फॉर्मूला मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। जो कि आपको सबसे पहले तो देखना है कि हमको इस बिज़नेस से कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, आप मान लीजिए आपको जो लोन मिलेगा वो 12 से 14% पर एनम पे आसानी से मिल जाएगा। आप लोग को ये देखना है क्या मैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट काटने के बाद 20% से ऊपर कमा पा रहा हूँ। अगर आप 20% से ऊपर कमा पा रहे हैं तो आपको लोन लेके उस बिजनेस को करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अपने जो कैपिटल है उसको सेव करनी चाहिए। मतलब आप एक तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है उनका पैसा उठा के आप लोग कहीं पे डाल सकते हैं जहां से आपको इंटरेस्ट मिले, क्योंकि ये 1 महीने तक का आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है क्रेडिट कार्ड्स के अंदर। तो यूज़ करें उस लोन को, स्लाइस के लोन को और बजाज फाइनेंस के लोन को आप लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अपने बिजनेस के अंदर एक तरीके से वर्किंग कैपिटल की तरह इसको यूज़ करा जा सकता है। और अब आप लोग इसको स्विंग ट्रेड के अंदर वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर 12% क्लब के अंदर भी इसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और फिर लोन के अंदर आप लोग लगा ही सकते हैं, जैसे लोन लेके मेरे हिसाब से ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे लोन से एक फ़ायदा ये होता है, जब तक आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती तब तक आपकी अर्निंग करने की इच्छा भी नहीं होती। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर लायबिलिटीज़ होंगी, कोई आइडिया भी नहीं होगा। अगर आपके ऊपर 2 लाख की लायबिलिटी होगी तो आपका भाई रात में नींद नहीं आएगी, किस तरीके से सोऊं, किस तरीके से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा पैसा। बस अपने आप आपके गाड़ी दौड़ेगी, अपने आप पैसा कमाना चालू कर दोगे। बिजनेसमैन ऑलवेज वांट टू द मेक द एसेट्स
नॉट द लाइबिलिटीज़। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको लाइबिलिटीज़ नहीं बनानी, लेकिन अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ लानी है। अगर आप लोग अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ लाएंगे तो आपकी खुद काम करने, पैसा ज़्यादा कमाने की इच्छा बढ़ेगी। अगर आपको ये फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। धन्यवाद।